ठीक है, तो वॉइस आ रही है अभी? यस सर। ठीक है, यस। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हमने देख लिया एक्वस KOH के साथ ROH बनेगा, अल्कोहलिक KOH के साथ एल्कीन बनेगा। और अगर अल्कोहलिक क्या लेते हैं, KCN लेते हैं। KCN क्या होता है आपका? पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो KCN जो हो गया वो पोटेशियम साइनाइड हो गया, और पोटेशियम साइनाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, साइनाइड ग्रुप जो ऐड हो जाएगा, यानी कि CN ग्रुप जो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये म्यूट करो भाई कशिश, आपने म्यूट नहीं करा है। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, अल्कोहलिक KCN के साथ RCN बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपका AgCN के साथ है, यानी कि सिल्वर साइनाइड के साथ। तो AgCN के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो RNC बनेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बिकॉज ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। जब आप अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो CN ग्रुप आके लगता है, यानी कि साइनाइड बनता है। और अगर जब आप AgCN के साथ रिएक्ट करवाते हो तो NC ग्रुप लगता है। NC ग्रुप जो होता है वो होता है आपका आइसोसाइनाइड। ठीक है, एक मिनट को। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। और जब अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। ठीक है, मतलब अल्काइल ग्रुप जो भी लगा होगा उसका नाम तो आगे आएगा ही, और CN अगर लगा होगा तो साइनाइड आएगा, और अगर आपका NC लगा होगा तो आइसोसाइनाइड आएगा। ठीक है, इसको कई बार जो है नाइट्राइल ग्रुप भी बोल देते हैं, NITRILE। तो नाइट्राइल ग्रुप भी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है ना, तो ये जो ग्रुप है ये आपका दोनों साइड से अटैच हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है। तो जब ये C वाली साइड से अटैच होगा तो साइनाइड बनाएगा, N वाली साइड से अटैच होगा तो आइसोसाइनाइड बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपका Na प्लस ड्राई ईथर गिव्स RR। RR क्या होता है आपका, एल्केन होता है। ठीक है, तो Na प्लस ड्राई ईथर वाली रिएक्शन क्या थी, वुड्स रिएक्शन थी। और वुड्स रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाते हैं, बोलो, ओरिजिनल के कितने हो जाते हैं, डबल। डबल हो डबल। जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके कार्बन एटम किस में होंगे, हेलो एल्केन में होंगे, उसके डबल कार्बन एटम का एल्केन यहाँ पर बन जाएगा जब आप Na प्लस ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाओगे, जिसका नाम क्या हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ये कि हेलो एल्केन को जब आप Mg और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करवाओगे, Mg एंड ड्राई ईथर, ऊपर आपने क्या कराया था, वुड्स रिएक्शन में Na और ड्राई ईथर था, यहाँ पर मैग्नीशियम और ड्राई ईथर है। तो क्या बनेगा, RMgX बनेगा। किसी को पता है RMgX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ठीक है, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ध्यान रखना आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपका KNO2 के साथ। ठीक है, ये KNO2 क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और ये जो है आपका क्या बनाएगा, RONO बनाएगा। अब देखो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही आपको सीन दिखेगा जैसे अभी आपने साइनाइड और आइसोसाइनाइड का देखा है। तो KNO2 के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ क्या ग्रुप जुड़ेगा, ONO ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, मतलब O वाली साइड से अटैच होगा कार्बन चेन। और जब आप AgNO2 सिल्वर नाइट, ये सिल्वर नाइट्राइट होगा। ठीक है, ये ऊपर KNO2 जो है पोटेशियम नाइट्राइट है। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्राइट के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो RONO बनेगा, और जब सिल्वर नाइट्राइट के साथ करवाओगे तो R के साथ जो है आपका NO2 ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, R के साथ क्या जुड़ेगा, यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़ेगा। अब ये RRNO2 है या RNO2 है, ये बताता हूँ मैं अभी आपको।
तो ये RnO2 ही है, ठीक है, RnO2 ही है ये। और पता नहीं वो गलत या तो यहाँ पर लिखा है RrNO2, RrNO2 तो कुछ नहीं होगा, RnO2 होगा, ठीक है। तो RnO2 का मतलब क्या हो गया, जो भी आपका एल्काइल होगा तो उसके साथ नाइट्रो ग्रुप ये जुड़ जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो है वो आपका ONO ग्रुप है। तो ONO के लिए जो आप नेम इस्तेमाल करोगे, तो इसका नेम जो है एक बार खुद से देख लेना, ठीक है। ONO के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कहीं एग्जाम्पल में दिया होगा, वरना NCERT में लिखा होगा, उसको चेक कर लेना। सर ठीक नाइट्राइटो है क्या? नाइट्राइटो ये नाइट्राइड, नाइट्राइटो और फिर नाइट, हाइफन एंड देन अच्छा नाइट्राइट हो, चलो एक बार देख लेना इसको NCERT में, ठीक है। तो ये हो गया, और ये आपकी जो है सारी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, जैसे पहला है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स जनरली गिव SN2 रिएक्शन विद इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो देखो आपकी ना दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक आपकी SN1 होती है, एक आपकी SN2 होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, ठीक है। इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी NCERT में इनका पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो चाहो तो एक बार जो है उसको खुद से देख लेना, ठीक है। देखो इसमें बस डिफरेंस यही होता है कि एक में आपका एक इंटरमीडिएट बन रहा होता है और एक में नहीं बन रहा होता है, ठीक है ना। तो देखो एस एन जो यहाँ पर है ना, SN का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस लविंग हो, न्यूक्लियस लविंग का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, यानी कि खुद के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि भाई खुद के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने नेगेटिव चार्ज मतलब किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ सब्स्टिट्यूट होगा जिसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि वो भी क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो जो आपका SN2 का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, उसमें क्या आता है, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है बीच में जिसमें आपके 5 बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, 5 जो है बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, जो कि एक अनस्टेबल स्टेट होती है, ठीक है ना। तो इसकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन मैकेनिज्म आप NCERT से एक बार जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है वो। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है जिसमें आपके कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे होते हैं, एंड वो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है। एंड उसके बाद वो जब ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। और जो आपकी SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन आपका सिंपल सा रिएक्शन होता है जैसे आपकी बाकी रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें आपका जैसे है, जैसे मतलब इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का एग्जांपल बताया हुआ है कि कार्बो मतलब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपका कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके बाद आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो जो SN1 रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे मान लो आपके पास ये है C, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, ठीक है, और ये Br, ठीक है। तो कोई मेरे को ये बता सकता है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी अल्काइल हैलाइड है? टर्सरी। टर्शरी होगा, ठीक है। टर्सरी अब ये टर्शरी इसलिए है क्योंकि हैलाइड ग्रुप या हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, अगर उसकी एक ही कार्बन चेन होती, मान लो ये ग्रुप नहीं होता, ये ग्रुप नहीं होता और इधर इधर खाली एक चेन होती, तो ये क्या हो जाता, प्राइमरी टर्शरी, प्राइमरी आपका अल्काइल हैलाइड हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके 3 चेन दिख रही है, एक चेन ये हो गई, दूसरी चेन ये, तीसरी चेन ये, तो 3 चेन जब ये होगी तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, जिसे आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलोगे। और अगर इसी कार्बन के साथ 2 कार्बन चेन जुड़ी होती तो ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाता। तो ये चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो ये आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। अब क्या होगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा कि ये आपका एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टेप 1 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, और ये प्रोसेस कैसा है, स्लो है, और ये किसी रिएजेंट के उससे मदद से होगा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये जो है ऊपर CH3 नीचे CH3,
और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और बी आर जो है यहाँ पर अलग हो गया, ठीक है, बी आर नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना, ये कैसा आपका कार्बोकेटाइन बना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। अब क्या होगा, 3 डिग्री ये जो कार्बोकेटाइन बना है, दूसरा जो स्टेप होगा इसमें वो क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा कि CH3C ऊपर नीचे दोनों CH3 आ गए, और ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ क्या रिएक्ट करेगा यहाँ पर, OH नेगेटिव करेगा, क्योंकि मान लो अगर हम किसको कर रहे हैं, मतलब ये अल्कोहलिक, मतलब ये जो ये अल्कोहल ग्रुप है इसको हम अटैक करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर से आके क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, एंड अटैक करने के बाद ये वाली जो प्रोसेस होगी, ये वाला स्टेप क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो CH3 C ऊपर CH3 नीचे CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो Br लगा था, Br की जगह फाइनली यहाँ पर क्या आ चुका है, OH आ चुका है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये फर्स्ट टाइप की होती है, SN1 रिएक्शन, जिसमें एक स्टेप आपका स्लो होता है, एक स्टेप आपका फास्ट होता है, और इस तरीके से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और जो SN2 रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि इंटरमीडिएट स्टेज बनती है या ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें कार्बन के उस टाइम 5 बॉन्ड होते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर तो देखो, जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल था ये सीधे सीधे अलग हो गया, लेकिन जो SN2 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है, SN2 टाइप की रिएक्शन होती है, उसमें क्या हो रहा होता है, ये धीरे धीरे इधर से अलग हो रहा होता है, और दूसरी साइड से जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो साथ में अटैच भी हो रहा होता है। तो एक पर्टिकुलर स्टेज बीच में ऐसी आएगी जो मोमेंटरली होती है, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए होती है, जिसमें ये वाला जुड़ा भी होता है और ये इधर से अलग भी हो रहा होता है, और दूसरी साइड से दूसरा जुड़ने की कोशिश भी करता है। तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो आपका किसकी प्रॉपर्टी है, SN2 रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। बाकी ये जो है आपका इसका जो मैकेनिज्म है एक बार NCERT से जरूर देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। वैसे तो ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर का है, लेकिन आप में से किसी को क्या पता है कि जैसे ये स्टेप जो है, ये वाला जो स्टेप था ये स्लो स्टेप था, और ये वाला इसका जो स्टेप था वो फास्ट स्टेप था, ठीक है। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि इन दोनों में से कौन सा वाला स्टेप जो है वो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इस रिएक्शन का, स्लो वाला या फास्ट वाला, पता है किसी को? First slow step. हम्म। तो देखो इसे ध्यान रखना, जो स्लो वाला आपका स्टेप होता है वो क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि कोई रिएक्शन दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में कंप्लीट हो रही है, और उसमें कोई ऐसे उसके कुछ मतलब स्टेप ऐसे हैं कि कुछ स्लो चल रहे हैं, कुछ फास्ट चल रहे हैं। तो स्लो वाले जो स्टेप होते हैं वो आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ोगे तो मे बी वहां पर आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जनरली गिव SN2 रिएक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, यानी कि जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होते हैं, वो आपके SN2 रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। अब ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि भाई जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ना, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है कि जो हेलोजन ग्रुप के साथ कार्बन अटैच होगा उसके साथ एक ही चेन होगी, और अगर ये सेकेंडरी या टर्शरी हो जाएगा, तो सेकेंडरी और टर्शरी के केस में क्या हो जाएगा, कार्बन चेन बल्की हो जाएगी, बल्की ग्रुप आ जाएंगे वहां पे। तो अगर बल्की ग्रुप इकट्ठे हो जाएंगे वहां पे, अगर मान लो आप 2 डिग्री या 3 डिग्री आप ले रहे हो, ठीक है, एल्काइल हैलाइड ले रहे हो और उसमें SN2 करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा उसको जगह ही नहीं मिलेगी वहां पे। तो जगह नहीं मिलेगी तो अटैक कहां से करेगा, इसलिए यहाँ पर जो है आपके पास कार्बन चेन सिंगल कार्बन चेन होनी चाहिए, सो दैट कि दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जो सब्स्टिट्यूट करेगा उसको आराम से जगह मिल जाए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जनरली SN2 रिएक्शन शो करते हैं, मतलब SN2 शो करने में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा जो होते हैं, मतलब इजी फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। और वही बात अगर रही टर्शरी अल्काइल हैलाइड की, तो ये SN1 रिएक्शन अच्छे से देते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, विद रेसिमाइजेशन, ठीक है। तो देखो रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेसिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि लाइक मिक्सचर, कंपाउंड्स का जो है मिक्सचर यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान रखना। और उसके बाद यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको डिटेल में एनसीईआरटी में भी दी होंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये देख लो इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड वेरीज इन ऑर्डर, RI इज ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl और इज ग्रेटर देन RF, ठीक है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो RI का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, RBr से, फिर RCl का फिर उससे कम होगा, और RF का जो है उससे कम होगा, ठीक है।
और एक चीज और ध्यान रखना कि ब्रांचिंग की वजह से क्या इफेक्ट आता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका ब्रांचिंग की वजह से डिक्रीज करेगा, ठीक है। ब्रांचिंग अगर ज्यादा होगी, यानी कि 2 डिग्री या 3 डिग्री आपके पास है, और अगर आपके पास 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री में ज्यादा आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जब आपके मल्टीपल ग्रुप्स लगे होते हैं, एक ही कार्बन से ज्यादा ग्रुप अटैच होंगे, जैसे कि 2 डिग्री में हो गया, 3 डिग्री में हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि स्ट्रेस क्रिएट होता है। स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से वहां पर बॉन्ड क्या होते हैं, थोड़े से वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट उधर कम रहता है। तो ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगी, वहां पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होगा, और जिसमें मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग कम होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आप इसको थोड़ा सा समझ लेना कि आप जो है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। और उसके बाद है डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, हैलोजन एटम एंड देयर मासेस। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई डेंसिटी बढ़ेगी अगर मास बढ़ेगा, और मास कब बढ़ेगा, जब आपके एक्स्ट्रा कार्बन एटम होंगे, हैलोजन एटम होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, उसका मास बढ़ेगा, तो मास बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये वाटर में जो है मतलब काफी कम सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना, काफी कम सोल्यूबल यहाँ पर होते हैं। तो ये जो है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बाकी इसको डिटेल में चाहो तो एक बार एनसीईआरटी से ओवरव्यू जरूर कर लेना, और एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल्स हैं उन्हें सॉल्व जरूर कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन है। तो अब ये जो टॉपिक है ये बेसिकली किसका है, हेलो एरीन का है, हेलो एरीन। हेलो एरीन मतलब, एरीन का मतलब क्या हो गया, बेंजीन हो गया, और बेंजीन ग्रुप के साथ क्या जुड़ा है, अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, हेलो एरीन हो जाएगा। तो उसी हेलो एरीन में से हमने एक एग्जांपल ले लिया है क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन मतलब कि बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात अगर करें, तो यहाँ पर हमने सबसे क्या लिया है, यहाँ पर ये जो बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो उसका नाम क्या होता है, पता है किसी को? Toluene. हम्म, Toluene. Toluene. टोलुइन, ठीक है। Toluene. ठीक है, तो अगर आप इसको IUPAC नेम इसका लिखते हो तो आप इसको 1 मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, टोलुइन कह सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर किससे हम बना रहे हैं, टोलुइन से बना रहे हैं। तो टोलुइन से इन्होंने कैसे बनाया, इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने X2 लिया। X2 का मतलब क्या हो गया, आपका हेलोजन का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो हेलोजन का मॉलिक्यूल अगर मान लो हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं तो हम क्या लेंगे, Cl2 लेंगे, क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेंगे, और Fe डार्क, ठीक है, तो आयरन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और डार्क में करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और दूसरी जो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है वो क्या है, आपका N2X लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजीन के साथ जो है N2X जब आप लगाओगे, ठीक है, तो मतलब N2 और साथ में क्या है, हेलोजन एटम, और इसको जब आप Cu2X2, ठीक है, तो Cu2X2 का मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहाँ पर Cl ग्रुप लगाना चाहते हो तो आप क्या लोगे, Cu2Cl2 लोगे, यानी कि कॉपर क्लोराइड लोगे, ठीक है। तो कॉपर क्लोराइड भी ले सकते हो, और अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो कॉपर ब्रोमाइड भी ले सकते हो, तो वो आप यहाँ पर ले लोगे, और उसके बाद जो है आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सर इसको डाइजोनियम सॉल्ट इसको बोलते हैं। क्या कह रहे हो? सर ये जो N2X वाली रिएक्शन हाँ, है ये डाइजोनियम इसी को क्लोराइड। डाइजोनियम। हाँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अगर मान लो ये Cl लगा हुआ N2Cl होगा अगर ये, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा, और अगर यहाँ पर Br लगा हुआ N2 के साथ तो ये बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन रिंग प्लस इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है, N2X लगा है, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब हैलाइड का मतलब क्या है कि अगर X की जगह क्लोरीन लगा होगा तो ये क्लोराइड हो जाएगा, और X की जगह अगर Br लगा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो इसकी रिएक्शन अगर आप Cu2H2 से करवा देते हो, जहां पर X क्या आपका क्लोरीन या ब्रोमीन है, तो आपका क्या बन जाएगा, अगर आप क्लोरीन ले रहे हो मतलब कॉपर क्लोराइड ले रहे हो Cu2Cl2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो इसके बाद जो है फिर शाम को कंटिन्यू करेंगे। शाम को आपकी क्लास जो है 5:30 बजे से रहेगी। ठीक है, तो उसमें ये हम खत्म कर लेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस कर रहे हो आप इस चैप्टर के, किसी ने करे इस चैप्टर के क्वेश्चंस? बोलो, किसी ने किए हैं इसके क्वेश्चंस? भाई नहीं कर रहे हो तो कर लो ना, किसका इंतजार करोगे ये बताओ। मतलब मैं कहूंगा तभी आप करोगे। आपके पास पीडीएफ है तो आप क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो भाई? देखो अभी ऐसा टाइम आ चुका है कि केमिस्ट्री के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन रोज के प्रैक्टिस करो, और फिजिक्स में 20 से 30 करो, और बायो में जो है कम से कम 70-80 क्वेश्चन डेली के लगाओ। जो चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बार बार क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। रिवीजन के साथ, रिवीजन तो कर ही रहे हो लेकिन क्वेश्चन भी साथ में प्रैक्टिस करते रहो। आ गई बात समझ में? और अगर किसी को बीएससी नर्सिंग अपना फॉर्म फिल कर चुके हो एम्स का, और बीएससी पैरामेडिकल का अगर अभी भी किसी को करना है तो आज आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो अगर कोई सोच रहा है कि भाई करना चाहिए तो आप लोग कर सकते हो, आज आपकी लास्ट डेट है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आरयूसी कोड जनरेट करके आपको अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह कर देना होगा। तो बीएससी नर्सिंग का जिसने ऑलरेडी कर रखा है और वो बीएससी पैरामेडिकल का करना चाहता है, अगर बैकअप ऑप्शन रखना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें अभी। तो बाकी जो है आगे शाम को कंटिन्यू करेंगे और बाकी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है।